जय हिंद दोस्तों आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रहा हूँ एक ऐसे गांव में जहाँ पे कि एक इंसान की वजह से पूरा गांव खाली हो गया था। कुछ ऐसा दैवीय प्रकोप था, कुछ ऐसी शक्ति थी मतलब जिसने कि पूरा गांव खाली करा दिया था। तो आज उसी शख्स का आज वार्षिक श्राद्ध है, बरसी है, पहली बरसी है आज। वो एक्चुअली मेरे जीजाजी लगते हैं। तो पटौली की मैं बात कर रहा हूँ। तो लोहाघाट ब्लॉक में एक हमारे गुमदेव क्षेत्र में पटौली नाम का गाँव है। तो उधर आज चलते हैं, आपको मैं गांव दिखाता हूं। बहुत ही सुंदर गांव है वो, बट पूरा बंजर हो चुका है, वीरान हो चुका है। वहाँ खाली हमारे जीजाजी की फैमिली एंड उनके भाई लोग रहते हैं, अदरवाइज़ वहाँ कोई नहीं रहता। पूरा गांव सुनसान है भाई, एक बसा बसाया गांव था पूरा। तो चलते हैं और वहाँ पे सम्मिलित होके आते हैं। एक नई जगह एक्सप्लोर होगी आज, आप भी देखोगे पटौली नामक स्थान। तो भाई साहब आ चुके हैं, अब हम निकलते हैं पटौली की तरफ। पहुंच गए हम लोग भाई पटौली। पहले हरा भरे खेत थे, अब देखो भाई कैसा बंजर है, घास उगी हुई है पूरा। दोस्तों देवभूमि उत्तराखंड में आपको मैं कई जगह घुमाया मैंने। आज मैं लेकिन अपने चंपावत ज़िले के एक ऐसे गांव में लेके आया हूँ, लोहाघाट विकास खंड में, जिसको पटौली नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक व्यक्ति का आतंक ऐसा था कि जिसकी वजह से पूरा गांव खाली हो गया। कुछ ऐसा दैवीय प्रकोप था या क्या था, पता करेंगे, कोई मिलेगा तो। बट उनकी वजह से पूरा गांव वीरान हो गया और उनको गए हुए आज 1 साल हो चुके हैं। तो उसी के सिलसिले में मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ पटौली गाँव में। मेरे जीजा थे वो, तो जीजा जी तो गए 1 साल हो चुका है। आज उन्हीं का जो भोज होता है वार्षिक श्राद्ध के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तो चलिए घर चलते हैं। तो ये देखो एक मकान ऐसे है, छूटा हुआ है यहाँ पे। इसमें कोई रहता नहीं होगा ना? हम लोग बढ़ रहे थे घर की तरफ, तो यहाँ पे गिरीश सिंह जी मिले हैं। आप कौन से गांव के हुए? बगल का ही गांव है इनका, और ये नीचे इनके खेत है यहाँ पे। है मंदिर, ये मंदिर हुआ, ये देवता एक ही हुआ है। तो मंदिर भी जला दिया था क्या इन्होंने? थोड़ा इनसे थोड़ा जानते हैं यहाँ के बारे में, तो थोड़ा बताइएगा क्या हुआ था, मतलब गांव क्यों खाली हुआ? पूरा एक आदमी की वजह से पूरा गांव क्यों खाली हो गया? कोई देवता का प्रकोप हो रखा था, उस वजह से गाँव खाली हो गया। एक बार हुआ था तो दोबारा आ गए थे, फिर दूसरी बार फिर खाली हो गया, फिर नहीं आया। अच्छा। हाँ, इसके बाद फिर कोई नहीं आया। नहीं तो क्या कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है इसका? कोई समाधान नहीं निकला है इसका। नहीं, जब वो जीवित थे उस समय गांव वालों ने प्रयास नहीं किया क्या? अब कर रहे थे, विधि विधान चल रही थी, अभी भी चल रही है। अभी फैसला कुछ नहीं हुआ, निर्णय कुछ नहीं। तो गलती किसकी है, मतलब कुछ गलती तो इसमें अब कैसे कहें किसकी है? पुराने बुजुर्गों में पता नहीं किसकी गलती निकलेगी, अब जब निकलेगी तब निकलेगी। अभी तो ये दो भाई थे, ये दोनों मेंटल हो गए देवता को। अच्छा, मानसिक स्थिति हो गई थी। स्थिति हो गई। फिर उसके बाद में तो ये पुलिस भी आई थी उनको उस टाइम पर। हाँ, मेरे को पता है वो चीज़ की, मैं तब पढ़ता था कि वहाँ थाने में भी ले गए थे, पुलिस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे ना कि भाई ले जाओ, हमारे बस का नहीं है। चाचा जी प्रधान थे उस साल। हाँ 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 हाँ, तब फिर उसके बाद ये उनने भी छोड़ दिया। अब उन क्या करें कहने का। अच्छा। हाँ, फिर वैसी स्थिति रही, सब गांव खाली करके चल दिए। इन्होंने नहीं किया था कि तुम यहाँ से निकल जाओ बाहर जाओ। अच्छा, इन्होंने नहीं कहा? ऑटोमेटिक सब खाली हो गई गाँव। तो क्यों गए, मतलब जो इन्होंने कहा ही नहीं तो क्यों गए होंगे? ऐसा हो गया कि मार धाड़ होने वाली खैर गाँव में। तो इतना गाँव मिल के एक आदमी को नहीं संभाल पाता था? अरे इतने सारे पुलिस वाले नहीं संभाल पाए। अरे कुछ शक्ति थी मतलब उनके पे है? फिर एक भी पुलिस वालों की वर्दी भी साबुत नहीं रहती थी। अच्छा, पुलिस वालों पे भी अटैक? गन इनके हाथ में आगे वो लॉक खुल जाता तो उनको मार देते थे उस टाइम तो। अच्छा। हाँ, गन भी छीन दी थी उनकी।
अच्छा, वो हाल हो गया था। फिर बाद में छोड़ दिया उन लोगों ने। आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र होगी 65 करीब होगी। 65। तो आपने कब से देखा ऐसा, मतलब जो तांडव करते थे? ये इनको हो गए होंगे करीब करीब 10-15 साल से ऊपर ही हो गया होगा। अच्छा, हो ही गए होंगे 10-15 नहीं 10-15 तो नहीं, 20 साल से ऊपर ही की हाँ, बात वही है। 20 साल करीब हो ही गया। तो 10-15 साल क्योंकि से ऊपर तब मैं पढ़ता था, मुझे मालूम है 20 ऐसा साल हुआ। करीब 20 साल करीब हो ही गए हैं। अंदाजा बता रहा हूँ मैं, 15 साल करीब। अच्छा अच्छा। तो ये आपकी ज़मीन है नीचे, पर आप लोग बनाते नहीं हो इसको, उसी प्रकोप की वजह से, या वैसे ही छोड़ दिया है? प्रकोप की वजह से छोड़ दी थी ये। ये तो बहुत उपजाऊ ज़मीन है आपकी, ये तो ना। हुआ पानी जब होता है, मगर बनाने में ही सबके लिए विघ्न बाधा होती थी। गाँव अच्छा, को बनाने में भी हमारे दिक्कत यहाँ होती भी- थी? हाँ, हमारे बनाने ही नहीं देते थे ना, तब बंजर रहेगा। नहीं, वो नहीं बनाने देते थे या कुछ? वो नहीं बनाने देते थे ना। अच्छा खाली रहेगा, लगाते हो तो फूल लगाओ, कहने वाला ठहरा, नहीं तो बस कुछ नहीं करो। अच्छा बस हमारे यहाँ भी आगे थे खाली करने के लिए, मगर हमने खाली करा नहीं। अच्छा, आपके गांव को भी? हाँ। क्या गांव नाम बताया? पीड़। यही तो है, यहीं पे बगल में ही है, लगता है इन पेड़ों के पास में। अच्छा अच्छा, मतलब ये दिख नहीं रहा है, इसके पीछे होगा। पेड़ों के पीछे। अच्छा, यहाँ पे मकान है हाँ, आपका। ये मंदिर हुआ हमारा। अच्छा, ये मंदिर भी जला दिया था बताते हैं, ये पेड़ों के यहाँ पे है? हाँ, धर्मशाला है, एक मंदिर है, दोनों जल गए। अच्छा अच्छा अच्छा, उन्होंने जलाई ना? उन्होंने जला। एक धर्मशाला और मंदिर? हाँ, एक ही ने जलाया, एक ने नहीं। बड़े जो चले गए हैं, हाँ, उन्होंने। कल्याण सिंह जी ना? हाँ, उन्होंने जलाया। तो मतलब इसमें उनकी भी गलती मानते हो क्या आप? गलती तो अब कहाँ हुई, गलती किसकी हुई? गलती तो जो उनके ऊपर प्रकोप था उनने की, वैसे थोड़ी करने वाले ठहरे। वैसे तो बहुत बड़ी आदमी ठहरे वो, उनके बराबर आदमी नहीं ठहरा गाँव में। अच्छा, वैसे तो जब सही हुए तो अब वो चले गए हैं, तो क्या लगता है अब वापसी का है चांस? वापसी का चांस कैसे होगा? जब तक वही तो आदमी तो गया, जो व्यथा हुई वो तो वही, वो थोड़ी गई। व्यथा तो फिर किसी में नहीं नहीं, लेकिन यहाँ से लोग तो उनके डर से गए ना, अब तो वो रहे नहीं, अब तो आ सकते हैं। व्यथा के डर से तो गए हैं, पर जब व्यथा का समाधान जब तक नहीं होगा, गांव वापस होगा ही नहीं। तो देव डांगर कर रहे हैं इसका? हाँ, कर रहे हैं, करने को लगे हुए हैं, जो प्रदेश में हैं। तो उनके जो भाई हैं, छोटे भाई, उनका क्या नाम हुआ? किशन सिंह। किशन सिंह जी, तो वो भी ऐसे ही करते हैं? वो भी जब एक हो जाता था, दूसरा भी हो जाने वाला था। तो अभी अभी लेकिन शांत है वो? बिल्कुल सही है। अब तो काम करता था, मिस्त्री काम करते हैं। वो अच्छा। भी काम करने वाला ठहरा, आदमी सबसे बढ़िया ठहरे। अरे हाँ, कोई भी आदमी आ जाएगा, चाय पानी खाना पीना सब खिला के लगा। नहीं, अभी उनकी लड़की की शादी में आया था मैं, जो ये जीजा जी की हुई थी ना। हाँ, लड़की को कुछ साल पहले हुई थी, तब वो हीरा। हाँ, हीरा की शादी में मैं आया था। हम ही तो थे यहाँ के कार्यकर्ता, बारात में सब जगह हमें हुए यहाँ। अच्छा, तो अभी मतलब चल रहा है विधि विधान कुछ जो भी होगा। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब हैं। अच्छा, तो ये गिरीश जी से अभी हुई मुलाकात बात, तो इन्होंने बताया यहाँ की व्यथा। देखो यार, कैसे कैसे नए नए मकान मतलब खंडर हो चुके हैं। अब कोई नहीं रहता यहाँ पे, 1-2 परिवार के अलावा। ये देखो भाई, लाखों का खाक। ये कितनी बड़ी बाहुली है इनकी ये मकान। वेलकम लिखा है, कहाँ से वेलकम यार? होगा तुम्हारा वेलकम, टेंशन मत लो भाई लोगों, देवता जल्दी निकालेगा समाधान, कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकलेगा। नए नए मकान छोड़ गए यार लोग यहाँ से, खौफ की वजह से। अभी जैसे गिरीश जी बता रहे थे, ये देखो पूरा यहाँ पे भी, अभी आपको दिखाता हूँ आगे ले जाके। भाई साहब भी आवाज़ लगा के बुला रहे हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे मकान है, सब खंडर पड़े हुए हैं। बड़े बड़े भारी मकान है तो ना, लाखों का खाक हो गया। यही मकान है क्या? चलो फिर चलो। अभी अंदर बरसी हो रही है, शायद पूजा चल रही है अंदर। पंडित जी अंदर श्राद्ध कर रहे हैं। तो ये आगे भी उनके यहाँ मकान। हाँ,
A few moments later. ये सामने यहाँ खाना बन रहा है, तो वहाँ देख के आते हैं। आपको दिखाता हूँ किस प्रकार से हमारे यहाँ खाना बनाते हैं पंडित लोग, चोखा खाना। ये भाई देखो यार, पूरे मकान बंजर पड़े हुए, खाली वीरान ज़मीन बंजर है, मकान वीरान है। पहले मकान ही देख लें एक बार। अब गिरीश भाई से आपने अभी सुनी होंगी बातें। ये देखो भाई, नया मकान, बिल्कुल 3 मंजिला मकान है। ये देखो भाई, ये मकान, ये मकान, ये मकान। ऐसी कल्पना करना भी बड़ा अजीब सा लग रहा है यार, कि एक आदमी देवीय प्रकोप की वजह से पूरा गांव खाली करवा देता है। पुलिस वालों को भी पेल दिया बता रहे। ऐसे पड़े भाई, देखो बंजर सब। डूंगी पारी है ये तल्ली तल्ली तुम कोई न बाहर से पूछी हो जा रही थी पूछी और। तो दोस्तों, मैंने आपको लगभग पूरे गांव के जितने भी मकान हैं दिखाने की कोशिश की। इससे आप आइडिया लगा सकते हो यार, देवभूमि में कहते हैं ना, देवता कुछ नहीं होता है, ये वो। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे यार? साक्षात प्रमाण है सामने आंखों के। हमने तो इस चीज़ को जिया भी है, और जिन लोगों ने भुगता है इस चीज़ को, बेचारे आपको मैंने मिलवा भी दिया लोगों से। एक गिरीश भाई मिले जो वहाँ गाय चराने आए थे, तो उन्होंने तो पूरा वृत्तांत बताया विस्तार से। और प्रमाण है सामने, पूरा गांव वीरान है, कोई चौमेल है, कोई कहीं बाहर चला गया। सत्य यार प्रमाण के साथ आपके सामने रखा है कि भाई देवभूमि है यहाँ पे। भाई जब ग्रह खराब होते हैं ना, बड़ी बड़ी चीज़ें फिर बाहर निकल के आती हैं, और ज़िंदगी में बहुत बड़ा बड़ा क्लेश मचता है। तो आओ, मैं आपको खाना जहाँ बन रहा है उस स्थान पर ले जाता हूँ, और यहाँ की परंपरा दिखाता हूँ किस हिसाब से बनाते हैं। देखिए, दिखा श्री प्रेम सिंह भंडारी निवास, सन कितना लिखा हुआ है यार, पढ़ लेना भाई। हिंदी में थोड़ा तंग है, 1991 है क्या है पता नहीं भाई, पढ़ लेना है, बता रहा मुझे भी कितना है। और ठीक ठाक। हाँ सब बढ़िया, आप ठीक हो? तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये पंडित जी लोगों ने लगभग खाना बना लिया है, अभी वेट कर रहे हैं। जैसे ही पूजा संपन्न होती है, प्रसाद बटेगा, उसके बाद में फिर खाना प्रारंभ हो जाएगा। हाईकोर्ट में अपील कर दी। A few moments later. राजा बोला बहुत बढ़िया यार, हमें भोजन सब आ जा। सब धोती पहन रहे हैं आप खाने के लिए। चोखा खाएंगे लोग, धोती पहन के खाते हैं लोग। दूध ना दोस्तों, अभी मैं आपको लेके आ रहा हूँ पटोली के ही एक मंदिर और धर्मशाला में, जो कि कल्याण सिंह जी ने जला दिया था। तो अब यहाँ कोई नहीं आते भाई, काफ़ी बड़ा मंदिर था भाई ये।
देवता की जय। खापर देवता की जय। श्री लोक सिंह भंडारी 2004 में। जय हो मालिक। मालिक तेरे भी यहाँ उठेगा डोला। बताऊँ यहाँ पे 2 डोले आते थे, बट पूरा गांव खाली हो गया, तो अब कहाँ से देवते का डोला उठेगा। ये तो 2 डोले आते थे, एक खापर देवता का और एक कालिका का। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना, जो स्थानीय लोग हैं अगर मेरा ब्लॉग देखेंगे तो भाई वो उधर है गाँव। वो अभी एक्चुअली यहाँ खाना पीना चल रहा है। मुझे जब यहाँ का पता चला तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पे। ये पता नहीं क्या है, ये यही होगा शायद मंदिर का स्थान। अब यार मैंने जूते पहने हैं, मैं खाना छोड़ के आया हूँ एक्चुअली, तो मे बी ये हो सकता है मंदिर। लेकिन मैं आपको पूरी लोकेशन दिखा देता हूँ कि क्या है क्या नहीं है। या तो ये धर्मशाला है, फिर इसी से थोड़ा ऊपर आएंगे तो यहाँ मंदिर भी है, और ये भी कुछ बना हुआ है भाई, ये पता नहीं क्या है। अच्छा ये विद्यालय है, प्राथमिक विद्यालय पटोली, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पटोली लोहाघाट। ये आप देख रहे होंगे सामने। तो ये है मंदिर, जो कि अब जीर्ण छीण हालत में है। ये यार आगे भी कुछ है यार, वहाँ पे भी है कुछ मंदिर। एक बार अंदर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से अवशेष दिख रहे हैं। वहीं जाके मैं आपको बस दिखाता हूँ दोस्तों। तो आगे है मंदिर। यहाँ पे भी है कुछ। ये क्या है बेटा, ये बाबू ये क्या लिखा हुआ है? रवापर देवता की जय। खापर देवता की जय। ये सब हमारे जीजा जी ने जला जुलू के स्वाहा कर दिया था। तो ये हैं कुछ अवशेष मंदिर के। तो ये है भाई मंदिर खापर देवता का। पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ये कुछ अवशेष हैं कत्यूरी वंश के जब शासक थे उस समय की ये स्थापत्य कला दिख रही है मुझे। ऐसे कई मंदिरों में आपने देखा होगा, कत्यूरी वंश के जो राजा होते थे उस समय की स्थापत्य कला में इस प्रकार के ये बनाए जाते थे। ये देखोगे कि ये पड़ा है। बाकी ये यहाँ पे ऊपर भी आप देख रहे होंगे गुंबद पर। तो ये पूरा जो मंदिर था बताते हैं इसको, जो हमारे जीजा जी हैं कल्याण सिंह जी ने, उन्होंने तहस नहस कर दिया था। तो अंदर चल के देखते हैं। जय हो मालिक, माफ़ करना गलती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कभी यहाँ डोला आता था भाई, 2 डोले आते थे। जय मालिक। ये देखो भाई शिवलिंग है यहाँ पे, कोई तो फूल चढ़ा ही रहा है यहाँ पे। जय मालिक। जय हो गणेश जी। ओम नमः शिवाय। अंदर शिव जी विराजमान, भोलेनाथ, बाहर गणेश जी, और ये कुछ और देवता। ये देखो भाई स्थापत्य कला, कत्यूरी वंश के राजाओं के टाइम की स्थापत्य कला दिखाई दे रही है।
तो ये मंदिर को छीण कर दिया था उन्होंने। पता नहीं क्या ऐसा रहा है, मतलब जो भी रहा है, कोई इस चीज़ का समाधान नहीं कर पा रहा दोस्तों। ये आप देख रहे होंगे, ये बगल में भी कुछ है, इसको भी देखते हैं क्या है। ये पता नहीं क्या है भाई। तो दोस्तों मैंने आपको मंदिर दिखाया है यहाँ पे, जिसको कि तहस नहस कर दिया था हमारे जीजा जी ने, कल्याण सिंह जी ने। तो पता नहीं यार यहाँ कब आएगी यहाँ पे डोला, मतलब कब आएगा यहाँ पे डोला। अदरवाइज़ यहाँ पे कालिका मैया और खाकर देवता के यहाँ पे रथ आते थे, डोला आता था 2 बार साल में, जो कि अब बंद हो चुका है क्योंकि गांव खाली हो गया पूरा। तो कुछ ना कुछ तो इसका निकलेगा, मालिक निकालेगा इसका समाधान जब भी होगा। तो अब चलिए चलते हैं खाने वाली स्थान पे। मैं तो यहाँ आ गया था जब मुझे पता चला कि यहाँ पे मंदिर है और ऐसे ऐसे उन्होंने विखंडित कर दिया था, तो इसीलिए मैं यहाँ आपको दिखाने के लिए ले आया। तो अब चलते हैं वहाँ पे खाने के लिए, वहाँ वेट कर रहे हैं भाई लोग। ये भी दूसरा लोरा बैठा है महिलाओं का। आया हुआ बेटा, मेरा बेटा है राजू, प्यारा बेटा। ये खाना भी लग रहा है भाई साहब। भाई देखो, ये है भांग की चटनी, ये है अमखोड़ की चटनी, ये है मैंने वो खा दिए बड़े, देखो इतना। ये लाल चावल यार हमारे पहाड़ के जो होते हैं। अभी दाल आने वाली है, नहीं फिर ले लेंगे, कोई बात नहीं। भाई ये अपनी थाली सजी हुई है, देखो यार। जोशी जी आप शिकायत करते हो खाना नहीं दिखाया, ये देखो खाना मेरा। A few moments later. ये मेरे भतीजे हैं, ये आपको बता रहे हैं यहाँ भी इस गांव में कौन कौन रहता है। हमने खाना खा लिया एक्चुअली। ये है क्रिया वाले जो अच्छा क्रिया ये कर रहे हैं। जब जिया जी की डेथ हुई थी तो यहाँ पर 2 ही मकान थे जो कि जिसमें रैन बसरा था। अच्छा एक वो मकान है, तो मेन ये गाँव वो पिंक वाला ना, एक ये पीक वाला, उस कोने में पिंक वाला ये, लास्ट वो पिंक। ठीक है। और एक ये मकान हो गया जिसमें जिया ये रहते थे, एक ये मकान हो गया। ठीक 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 है। तो यहाँ पर जो भी है तो अब अभी तो कोई भी आके कर सकता है गाँव की रजामंदी से। नहीं अभी मना है, अभी दीप्ते का चल रहा है बोल, मैंने बात की ना वहाँ। जो अभी मिले थे वो है उनके छोटे भाई हैं। छोटे भाई जी से इनकी डेथ हुई तो इनका भी माइंड थोड़ा दिक्कत था। तो वो जिंदगी अभी लास्ट में हुई है, तो उनने पता नहीं क्या सोच थी क्या नहीं था। तो यहाँ पर रामलीला मंदिर, यहाँ पे रामलीला मंदिर था, तो वहाँ से ये अपना राम जो भगवान जी बनाते हैं रामलीला में, तो वहाँ से वो सारे कपड़े उठा के अपने घर में बड़े भाई को राम मानने लग गए। अच्छा छोटे भाई, हाँ उनको राम के कपड़े पहना दिए, कभी बोलते तो जब उनकी डेथ आई थी हाँ तो उस टाइम पे पायल नथुनी सब ने यहाँ पे इनको पहनाई, मतलब बॉडी को, डेड बॉडी को। बॉडी मिलाने के लिए मना कर देते हैं, बड़ा बहुत मशक्कत करी इनको समझाने में। आप भी आए थे? हाँ मैं यहाँ पे आया था अच्छा तो यहाँ पे तिरपाल हमने वाली हम्म जो कि यहाँ पे उस टाइम पे कोई नहीं था। जो हम दुआ हुई है हमारी तो आना पड़ा। आना क्या पड़ा, अस्कारी है तो आना ही था। तो हाँ सही बात है। तो फिर उसके बाद यहाँ पर व्यवस्था देखी नहीं हो पा रही थी, तो हम पड़ी थी। फिर यहाँ पे बड़ा मुश्किल हुआ कि उनके छोटे भाई को समझाना। अच्छा कभी बोल दे कि 1 घंटे बाद उठेगा, ये राम भगवान है। मतलब रामलीला के जो भी थे उसके ड्रेस से भी यहाँ रखी हुई थी। रामलीला का जो भी रामलीला जो भी था यहाँ पे राम जैसे यहाँ पे किया गया है, मूर्तियाँ हैं, कपड़े हैं, सब यहाँ पे पहुँचा रखे थे। उस टाइम पे इनने अपनी अलग ही चीज़ें बना रखी थी। अच्छा अलग ही इसका क्या बोलते पेंटिंग था। तो
तो ये था कि बाकी तो इनसे पूछ के पता लगेगा क्या हुआ। हाँ अभी पता करते हैं, वो खाना खा रहे हैं, फिर एक बार उनसे मिल 1 hour later. चाहते हैं जीजा जी जो कल्याण सिंह जी थे, उनके छोटे भाई किशन सिंह जी, तो उनसे थोड़ा यहाँ के बारे में पता करते हैं कि क्या कहानी है यहाँ के बारे में। हाँ तो यहाँ क्या कहानी थी, मतलब ऐसे कि एक मतलब आप लोगों की वजह से, मतलब हमारे जीजा जी की वजह से पूरा गांव खाली करना पड़ गया, ऐसा क्या हुआ था, मतलब आप थोड़ा बताएंगे इस बारे में। देखते का हुआ चक्कर। अच्छा, नहीं आप भी तो इसमें करते थे बोले ना, भाई का साथ देते थे, पूरा मारने वारने जाते थे, जैसे क्या था वो चीज़, क्या थी मतलब। नहीं मारने तो क्या जाते थे, फिर ये होता था जैसे धानी लोग हैं आजकल के, अब धानी तो खूब हुए। हमारे यहाँ डोला भी चलने वाला हुआ इस दशहरे। हाँ 2 डले जाते थे ना। हाँ इस दशहरे को भी, इस पूर्णिमा को भी। अच्छा, अब उनसे तब सवाल जवाब करने नहीं 2 बार डोले जाते थे, ये सामने मंदिर है जो यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तब उनसे सवाल जवाब करने लगे, भाई तुम देवता हो तो जो है तो हमारा सवाल का जवाब दो, हाँ या तुम देवता हो तो हमारे को पहचानो, हम भी कौन है। कोई हमारे ऊपर ऐसे ही प्रकोप हो जाता था ना। हाँ हाँ अब हम बोलने वाले कौन हुए, हम तो लोगों को पता ही था वो कल्याण है वो कृष्ण है, हाँ। जो हमारे अंदर है तो वो बोलने वाला हुआ तो अच्छा। हम कौन है, हमारे को पहचानो। हाँ तब वो कुछ नहीं बोले, कुछ बताते ही नहीं थे, ना गांव वाले बताते थे। गांव वाले क्या बताएंगे, जो उनके धाने वो तो मानव हुए, वो क्या बताएंगे, देवता ही बताएगा ना वो तो। देवता ही बताएगा। हाँ देवता भी नहीं बता पाता था। तब वो भी नहीं बता पाए कुछ। अच्छा। कभी कोई कहने लगे ये इनके ऊपर कोई शैतान के बाद है, कोई कुछ। हाँ हाँ हाँ। फिर तो फिर हुआ बस कई साल तक चलता रहा। फिर एक साल ऐसा हुआ कि गांव वाले सारे गांव छोड़ के भाग गए। अच्छा, मतलब आपकी खौफ की वजह से, अब खौफ की वजह से गए, डर की वजह से ना। मतलब आप लोग मारने वारने चले जाते थे, काटने कूटने से। नहीं मारने काटने का तो नहीं हुआ। नहीं एक बार बता रहे थे वो जो मिले थे, मैं नाम भूल रहा हूँ अभी, वहाँ वो गाय चराए थे, कहते थे पुलिस वाले भी आए थे, उनकी वर्दी फाड़ दी, बंदूक पकड़ ली उनसे वो भी हुआ था ना। क्योंकि पूरी पुलिस वालों ने जीवन जबरनी की थी ना। अच्छा। पुलिस वाले आए हाँ तो हमने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम पुलिस वाले आ गए हो हाँ तो हम तुमसे भी जो है तो बात करेंगे। ठीक है। तब पुलिस वालों ने कहा ठीक है हम बात ही करने के लिए आए हैं। जोर जबरदस्ती कर दी। हाँ वो मैं अपने घर में था, मैं ऐसे जो है तो बैठने लगा। मैंने कहा बैठता हूँ मैं और बात करते हैं। हाँ तो एक पुलिस वाले ने यहाँ पकड़ा, एक पुलिस वाले ने यहाँ पकड़ा। मैं अपने सीढ़ी में था ना, उन्होंने दोनों ने, एक ने इधर से पकड़ा, एक ने इधर से घिसट के जो है तो मेरे को आंगन में ले आए। अच्छा आपको? जब हाँ घिसट के लाए तो फिर उनकी खूब हमने भी धुनाई करी, उन्होंने भी धुनाई करी। पुलिस वालों की? पुलिस वालों की नहीं वो एक बार तो जीजा जी को वहाँ जेल में भी बंद कर दिया था, वहाँ भी हिला दिया कह रहे थे जेल। फिर पुलिस वालों ने कहा, फिर मेरे ताऊ जी गए थे दीवान सिंह धोनी, वो भी गए थे वहाँ थाने में छुड़ाने के लिए शायद। आपको याद है नहीं है दीवान सिंह धोनी? पहचानते हो ताऊ जी जो खत्म हो गए हैं? तो वो गए थे वहाँ थाने में, हमारे ससुर सास ससुर जी आपके गए थे। तो वो मेरे को, मैं तो पढ़ता था उस समय की बात है। हाँ तो मैंने सुना था ऐसा हुआ था करके। अच्छा। जेल में भी हुआ, जेल में भी पूरा तांग, वो मतलब पूरा जेल हिला दिया। पुलिस वालों ने कहा दिया भाई हमारे बस का नहीं है, इनको ले जाओ वापस ना। फिर जेल वालों को छोड़ना पड़ा ना। छोड़ना पड़ा वैसे वो हुआ भी, कार्रवाई चली थी। अच्छा कार्रवाई मतलब वहाँ क्या वो 2 बार हुए थे बंदा हमें। अच्छा 2 बार जेल में दोनों? एक बार फर्स्ट में हुए थे, जब फर्स्ट में चला था हमारा। अच्छा। एक बार फिर जब ये गांव खाली हो गया था तो तब बंद हुए। अच्छा। तब हॉस्पिटल भी रहे। अच्छा। हम हॉस्पिटल में भी रहे। क्यों? लोहाघाट हॉस्पिटल में। क्यों? अब लोग कहने वाले हुए ना इनका माइंड खराब है। अच्छा मेंटल वो करके हॉस्पिटल में जो है तो इनका माइंड चेक किया जाए। अच्छा। तो हॉस्पिटल में भी रहे। फिर हॉस्पिटल के बाद फिर 8-10 दिन फिर वहाँ थाने में रहे। फिर थाने में रहे। मेडिकल चेकअप हुआ होगा? चेकअप क्या करते थे, लोगों को पता ही था। हाँ जो है तो देव क्रिया है, ये कानूनी प्रक्रिया कर रहे होंगे वो लोग। कानूनी प्रक्रिया की है। तो मतलब फिर अब जैसे अब तो चले गए जीजा जी हमारे, तो अब क्या होगा? अब वो गांव वाले जो यहाँ, आपको अच्छा लगता है कि जो पूरा गांव खाली हो गया? तो पहले भी अच्छा नहीं लगता था, अभी भी क्या अच्छा लगेगा? तो अब वो अब क्या होगा? मतलब कोई समाधान है इसका? कैसे होगा गांव वाले वापस? समाधान तो वही करेंगे, देवी देवता ही करेंगे। ये नहीं सोचो कि भाई कल्याण सिंह मर गया करके मत नहीं सोचना चाहिए इंसान को। अच्छा नहीं, वो तो आत्मा तो, वो तो शरीर चला जाएगा, आत्मा तो यही है। उसकी आत्मा भी यही है, जो उसकी आत्मा पर जो प्रकोप करता था वो भी यही हुई। तो अभी मतलब कुछ गांव वालों ने बातचीत चल रही है कुछ यहाँ? इनकी चलती है, कहीं भी इधर उधर धाने से करते हैं। अच्छा मतलब विधि विधान कुछ कर रहे होंगे, पर आप लोग सम्मिलित नहीं है? हमारे को पता नहीं था रहा, ये अपने आप ही करते हैं, अपने आप ही।
अच्छा, नहीं वो बता रहे थे ना कि कहीं चल रहा है देवते का, हम दिखा रहे हैं करके चल रहा है। तो अभी ये भी तो गलत ही हुआ। अब मैं मरीज हूँ, हाँ, अब डॉक्टर मेरा इलाज कहीं और कर रहा है, आपको पता नहीं है। मरीज का इलाज तो मरीज के पास होता है या डॉक्टर किसी से इलाज कर देगा। हाँ, ऐसे तो सवाल जवाब उनका जो सवाल जवाब तो आपसे भी होना चाहिए, दोनों पक्ष को बैठना चाहिए। दोनों पक्ष को बैठना जब कोर्ट बैठा है तो दोनों पक्ष को बैठना चाहिए ना। चाहिए, सही बात है। उन धामी को भी बैठना चाहिए। अब वो धामी भी ऐसी धामी तो वो कैसे धामी। एक तरफा कार्रवाई हो रही है, आपका ये कहना है। हाँ नहीं, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं अभी मिला दूसरे गांव वालों से, वो कह रहे थे मेरी यहाँ ज़मीन है, पर हम लोग वही देवते के डर से हम लोग नहीं कमाते हैं। यहाँ गाय चराने आए थे यहाँ पे ऊपर ही। पूछ रहे थे उनकी जमीन भी है यहाँ पर। हाँ, पता नहीं गिरीश नाम था उनका। गिरीश नाम है उधर, ये इसके पीछे मकान है उनका। पीड़ का है ऊपर जो है। हाँ 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 हाँ, पीड़ का है, सही बात है, मैं भी नाम भूल गया था। तो उनसे मेरी बात हुई थी तो वो कह रहे थे कि हमारी भी यहाँ ज़मीन है, कह रहे थे हम कमाते नहीं है क्योंकि वही देवते का डर है। ये बगल में है गाँव, ये गाँव है, जी जी जी। इनकी भी जमीन है, नहीं कमाते हैं। अच्छा, तो वो कह रहे थे हम भी छोड़ के जाने वाले थे गाँव, लेकिन फिर हम गए नहीं। सवाल जवाब होने वाला हुआ ना। जमीन तो ये जो है तो एक तरफ से हमारे कहने का मतलब तो ये है कि ये जो है तो देवभूमि जो है तो देवी देवताओं की है। सही बात है। आज के समय में ये है कि ये सरकार की जमीन है ना, जैसे किसी के नाम पर है तो उसकी जमीन है, वैसे हमारी जमीन ये नहीं है। जैसे हम लोग कहते थे ना ये मेरा खेत है, मेरा खेत है, वैसे खेत जो है तो भूमि भूमदार के लिए है सही बात है ना। वो मालिकाना हक हमारा हुआ, पर है तो सब भगवान का ही है। सब भगवान हम तो चले ही जाएंगे एक दिन। कल्याण सिंह जी हमारे जीजा जी चले गए, वैसे सभी ने जाना है एक दिन। ये जमीन तो देवते की है, बस हमारा मालिकाना हक हो सकता है। जिंदा है, देवता भी जिंदा है, इंसान भी जिंदा है। वो तो है ही। आजकल तो ये भी कर रहे हैं कि इंसान कब मरा है उसका पोतला बना रहे हैं। भाई क्या उनकी जानकारी इतनी है उन धामियों की। वैसे काहे का पोतला बना रहे हो, तो इंसान मरता है तो दूसरी जगह जन्म लेता है। क्या भगवान के यहाँ इतनी आत्माएं हैं कि वो भेजता रहता है ये संसार में। तो ये मतलब गांव बसने की संभावना कुछ नहीं नजर आ रही है फिर आपको? अभी तो कुछ नहीं आ रही, जब बसेगा बसेगा गाँव। अच्छा, नहीं आपको भी तो अकेलापन अच्छा नहीं लगता होगा ना वैसे? अच्छा क्या लगता है, कौन रहेगा अकेला। वैसे तो हर कोई ऐसा आता है कि दो चार आदमी हो, दो हाँ, चार भाई बंधु हो। सही बात है। अच्छा ही लगने वाला होगा। अब क्या पर ये देवते का है, मतलब अगर वो अभी आ जाएंगे, जैसे अब तो जीजा जी चले गए, तो अगर अब आ जाएंगे तो क्या आपके अंदर आएगा क्या वो जो आती थी एक जो शक्ति उसके ऊपर भी हुई, वो तो हमारे ऊपर भी हुई ना, तभी तो। वैसे तो हम नहीं तो चार भाई हैं। नहीं, मेरे को एक समझ नहीं आई, एक आदमी की वजह से पूरा गांव खाली करके चला गया, मतलब एक आदमी को संभाल नहीं पाया पूरा गांव, तो क्या मतलब? ना सब सवाल जवाबों का हुआ। अभी मैं ही कर रहा हूँ सवाल जवाब। जी जी जी। कल के दिन इस वीडियो को कोई धामी देखेगा, हाँ, जो धामी इनकी बीत कर रहा है वो हो सकता है वो भी देखेगा। हाँ, भैया अगला ऐसा चैलेंज कर रहा है तो जो है तो हम चलो उनके गांव में जाते हैं और वहाँ बीत करते हैं, कहेगा तो हम उसके लिए भी तैयार है। जी जी जी। कल को देखेगा भी तो वो लोग एक पक्षीय कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, अपना एक पक्ष दिखा रहे हैं बस। वही तो कह रहा हूँ मैं। बीमार तो मैं हूँ और डॉक्टर पता नहीं कहाँ इलाज कर रहा है मेरा इलाज मेरे पास होना चाहिए कि या डॉक्टर कहीं और इलाज करेगा। नहीं, बिना पेशेंट को देखे हुए इलाज कैसे होगा? कैसे इलाज होगा? जांच तो पेशेंट की होनी चाहिए ना। पेशेंट की होनी चाहिए। सही बात है, वो तो है। सब कह रहा हूँ। चलो, मतलब अभी हमारे यहाँ नहीं है, वैसे तो लगा लो कि देवी देवताओं का ये हर जगह चलता है, सभी जगह है। मतलब तुम्हारे यहाँ देखो, तुम अपने यहाँ भी देखना, यूँ तो सभी जगह है। नहीं, मैं ऐसे अपनी ज़िंदगी में पहला देख रहा हूँ कि एक आदमी की वजह से पूरा गांव खाली हुआ, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा ना। मैं बहुत बार यहाँ आने की सोच रहा था पर नहीं आ पाया बीच में, पर आज मौका मिला, जीजा जी की बरसी थी तो उस चक्कर में आया, तो मैंने कहा बात करता हूँ आपसे भी। तो ये चक्कर ये भी है ना, देखो देवी देवताओं के लिए किसी की नहीं चलती है। हाँ ना, देखो ये हमारे ब्लॉक से वहाँ से भी आए थे। नहीं, तो वैसे चलो आप अभी तो साक्षात इंसान हो अभी, तो आपके मतलब ऐसा क्या आपके साथ अन्याय हुआ कि मतलब ऐसा आता है आपके अंदर कि मतलब जो इतना रोष है, गांव खाली करा दिया, अपनी बिरादर को हटा दिया आपने, तो ऐसा क्या था? मतलब ऐसा मतलब मानव रूप में आप बता सकते हो कि ऐसा क्या किया था? अभी जो हम बता रहे हैं मानव रूपी में बता रहे हैं, इतने मेहमान आए थे, इनको करा है जी। इतने मेहमानों नहीं, अभी आप बिल्कुल नॉर्मल है। जीजा जी, मैं शादी में भी आया था, आप उनकी लड़की की शादी थी, नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम था? हीरा नाम था। तो मैं उसकी शादी में भी आया था यहाँ पे, तो हम लोग आए थे, उस समय सड़क नहीं थी यहाँ तक, ऊपर कहीं रुकी थी गाड़ी हमारी, तब मैं उस समय भी आया था, तो जीजा जी एकदम नॉर्मल थे। तो फिर ऐसा होता क्या है, मतलब समझ में नहीं आता। ये कार्यक्रम जो है तो पहले से भी चला है, जैसे पूरा गाँव लगा था मेरे पिताजी को मारने के लिए। अच्छा, मारने के लिए या गांव से हटाने के लिए। अच्छा, पूरा गांव लगा तो एक जो है तो हमारा पिताजी नहीं हटा पाए।
अच्छा, तो उन्होंने कुछ घात करी होगी या कुछ पुकारा होगा? हाथ तो क्या होते हैं, घात जो होते हैं इंसान की आत्मा होती है। आजकल तो ये घात तो ये इनके लोगों की मूर्खता है। नहीं, उस समय देवता शक्तिशाली थे ना, वो किसी के आंसू देख लेते थे ना, किसी का दर्द देख लेते थे, हाँ। तो उन्होंने कुछ ऐसा दर्द देखा होगा। हो सकता है इसी प्रकार से यहाँ के गाँव वालों को विस्थापित होना पड़ा, यहाँ से जाना पड़ा। कुछ वो है ना, वो उसको भी हम देव खेल देख रहे हैं हाँ, कि पूरा गांव लगा तो एक नहीं उठा पाया, और दो लगे तो पूरा गांव उठा दिया। सही बात है। उसको भी हम देव खेल देख रहे हैं, और इन्होंने पूरे गांव वालों ने करा भी करा। अब होली अपनी बना ली, दिवाली अपनी बना ली, जबकि होली का खाली हमारा ही हुआ। अच्छा जो गांव का पहले प्रधान होता है, प्रधान के यहाँ होली होती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। कहीं भी तुम्हें अपने इलाके में कहीं भी देखो तो प्रधान के यहाँ होली होती है। तो यही खल जो है तो होली का हुआ, इन्होंने यहाँ से होली उठाई ऊपर पहुँचा दी। अच्छा, अपने मन से, बिना देवता की इजाजत के। बिना देखते भी। देवभूमि में ऐसा नहीं होना चाहिए वैसे ना। हमारे पिताजी को, मैं छोटा बच्चा था उस टाइम, यहाँ पर हम खेत में हल चला रहे थे पिताजी, और मैं तो ऐसे लगा था पीछे। हाँ। तो पूरा गांव ये यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, किसी के हाथ में लाठी है, किसी के हाथ में सोटी है। सारे गांव वाले नीचे के खेत में, पिताजी और मैं थे, ऊपर के खेत में जाके बस पत्थरों से उससे मारने लगे आप लोगों को। हमारे को। फिर जो है तो फिर वो कोई इधर से जा रहा था बिंदा का तिवाड़ी, फिर वो आया, उसने कहा सालों कहा तुम्हारे को शर्म नहीं होगा एक आदमी को मारने के लिए पूरे गांव वाले होता। फिर तब जाके जो है तो ये गाँव वाले आए, तब जाके फिर किसने पता नहीं बैल खोले क्या करा, मेरे पेट में जो है तो इन्होंने पत्थर मार दिया ऊपर से। अच्छा। फिर पिताजी जो है तो मेरे को गोद में उठा के फिर घर लाया। अरे हमारे घर में तो बहुत बड़ी बड़ी समस्या हुई है। एक दिन मैं छोटा बच्चा था, मैं इसी गाय भैंसू लगाने के लिए उस दिन मैं फर्स्ट बार गया था। अच्छा। उस तरफ तो वहाँ से आए तो पूरा गांव हमारे घर के अंदर भरा था। अच्छा। हाँ, लड़ने के लिए ये कल्याण सिंह हो गया, मैं हूँ, या दोनों गए थे। वहाँ से आए तो हम जो है तो अपनी चौखट से अंदर को नहीं जा पाए, चौखट से अंदर को पूरे तब आपके पिताजी थे? माताजी पिताजी। अच्छा अच्छा। उनको मारने के लिए पूरा गांव जो है तो अंदर गया था। फिर हम वहाँ से वापस आए, जैसे अभी भीड़ी में बैठे थे तो हम बैठ गए। मेरे दिल में एक विचार आया, मैंने कहा यार कोई बाहर का हमारे माँ बापों को मारने आता तो हम गांव वालों के जो है तो चौखटों पर जाते। आज ये गांव वाले हमारे माता पिताजी को मारे तो हम किसकी चौखट पर जाएंगे? सही बात। फिर बाद में पिताजी बहुत देर में फिर गांव वाले थोड़े थोड़े करके बाहर को आने लगे, फिर पिताजी भी आने लगे। फिर हमने कुछ साथ आया, हमने कहा हाँ अभी जो है तो कुछ जिंदे हैं। अच्छा। गाँव वालों ने तो अभी ये जैसे हम तो आप लोगों के निमंत्रण में गांव वाले नहीं आए क्या? नहीं, कोई नहीं है इसमें? हम जाते हैं इनके निमंत्रण में नहीं जाते हैं। अच्छा। तो दुआ सलाम भी नहीं होती है कहीं मिलते हैं तो? दुआ सलाम भी नहीं होती है। कोई लोग बोलते हैं तो ऐसे हम भी बोल लेते हैं, वो भी बोल लेते हैं। कोई लोग बोलते ही नहीं, कहते हैं सालों इनका जलन से करते हैं, ये करते हैं, सो करते हैं। हम उनसे हम भी नहीं बोलते हैं। अच्छा, तो मतलब आप लोगों को वो देवता का दिखा तो रहे हैं, कह रहे हैं, बट आपसे संपर्क नहीं है कुछ? संपर्क नहीं है, एक ही पक्ष अपना कर रहा है बस। बस एक ही पक्ष कर रहा था। चलो। इसने करवाया था, इसने कहा भैया जहाँ जाना है चलो। कहा किसने? भाई साहब ने कहा, कल्याण ने। अच्छा अच्छा अच्छा, भाई जीजा जी ने। ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहाँ ये तामली में चल रही थी इनके बीच। हाँ हाँ। एक दिन ये पूरा गांव ले गया, कहा पूरे गांव चलो, कहा वहाँ आज पूरा फैसला करके आएंगे। अच्छा। वहाँ इनके गांव वालों की मैंने तो नहीं दिए हैं, भाई साहब ने भी दिए हैं 5,000 रुपया। अच्छा। हाँ, अब ये वो पैसे ले गए, ये तो अपना खा गए, शायद हो सकता है भाई साहब की भी नहीं दिए, मैंने तो नहीं दिए। मैंने कहा भैया पैसे से न्याय नहीं होता, मैं तो नहीं देता हूँ। कोई तुम्हारा देवता मांगे, कोई दूसरा मांगे, कोई तीसरा मांगे, पैसा मैं नहीं दूँगा। और एक सिर्फ गांव में पैसा मैंने नहीं दिया हुआ था, बाकी ने सब ने 5,000 का देके, वहाँ भी कोई फैसला नहीं हुआ इनका। वो पैसे भी पता नहीं ये लोग खा गए, क्या कर दिया, कैसा कर रखा है। अब हम क्यों गए खाएं, हमने तो दे ही नहीं रखे हैं। और भाई साहब ने दे रखे हैं। 5,000 रुपये दिए थे। कब की बात है? इसी बीच में की तो। अच्छा, कुछ साल 2-4 साल पहले। हाँ, उसके बाद भागेगा। तो ये मतलब ये गांव वाले छोड़ के कब गए? 20 साल हो गए? वैसे तो पिछले साल बता रहे थे, जैसे जो हमारा चल रहा है, ये तो 21 साल बोल रहा था। 21 साल हो गए? 21 साल हो गया, अब इस साल 22 साल हो गए। अच्छा। तो 10-15 साल जो है तो गाँव वाले गए हुए हो गए। अच्छा, तो इसका अभी समाधान कुछ नहीं दिखाई दे रहा है? अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा। चलो ठीक है सर, ठीक है। तो ये हैं हमारे मतलब छोटे भाई कल्याण सिंह, जो जीजा जी थे, उनके छोटे भाई, क्या नाम बोला? किशन सिंह जी। तो इनसे अभी बात की और थोड़ा समझने की कोशिश की। अब दूसरा पक्ष तो है नहीं मेरे पास में, तो कभी मिलेगा तो उनसे भी बात करेंगे।
तो चलिए अब वापस चलते हैं वहाँ घर की ओर। ये उनके दोनों दिल्ली में है ना आप लोग? नहीं, मैं दिल्ली में। ये दिल्ली में है। आप बड़े हो छोटे हो? मैं बड़ा। ये बड़े। आपका नाम क्या हुआ? कदम जगत सिंह भंडारी। जगत सिंह भंडारी जी। और ये छोटे, आपका नाम? बहादुर सिंह भंडारी। छोटे हो ना आप? हाँ जी, छोटे। ठीक। हमारी सिस्टर और छोटे वाले दीदी। आपने उनकी बात तो और इनसे तो आपने इंटरव्यू दे ही लिया। और ये हैं सबसे बड़े है ना सर आप? ये सबसे बड़े हैं, बाहर हैं सर दिल्ली। हयात सिंह जी। और ये आपका नाम सर? चश्मा उतार दो ना ना, अरे स्मार्ट लग रहे हो आप। चतर सिंह। आप सेकंड नंबर के हो? हाँ। अरे अच्छा, ये चतुर सिंह जी। बहन है छोटी वाली, सबसे छोटी। अरे ये सिस्टर लोग हैं और ये तो हमारे साथ ही रहती हैं। ये दीदी और ये भाभी जी हमारी सबसे बड़ी भाभी हैं परिवार में। चश्मा कानी भाभी। तो दोस्तों हमारे उत्तराखंड में कुछ इस प्रकार की भी चीज़ें होती हैं, तो इस ब्लॉग के माध्यम से मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया। आप मानो या ना मानो यार, अब इससे ज़्यादा प्रमाण तो दिया नहीं जा सकता ना। हम चाहे जितने भी मॉडर्न हो जाए, पर ये देवभूमि उत्तराखंड है। यहाँ देव निवास करते हैं और राक्षस भी करते हैं। तो ऐसा कुछ होता है भाई। ऐसे मेरे साथ कई इंसिडेंट्स हुए हैं लाइफ में, मतलब जो कि देखने का मौका मिला है मुझे। तो एक आपको भी मैंने, जब से मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट किया है, तो ये पहला इंसिडेंट हुआ है कि मैं साक्षात आपको ये सब चीज़ें लाइव दिखाने का मौका मिला। तो आई थिंक आप समझेंगे, इससे अपने आप को रिलेट कर पाएंगे, समझेंगे अपने आप को यार। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से लोहाघाट की ओर। मिलता हूँ इसी प्रकार से किसी अन्य ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।